में सीमा अधिवक्ताओं में बड़ा भ्रम फैला हुआ है नई आईपीसी को लेके, यानी कि जो अभी हमारे यहाँ इंडियन पिनल कोड को 1860 को जो बीएनएस में बदल दिया गया है, यानी न्याय संहिता बना दिया गया है, भारतीय न्याय संहिता। इसमें एडवोकेट जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज में है। उनको जो कोर्ट में मुंशी हो, वकील हो, एडवोकेट हो, तो इनमें जो रटे हुए थे सेक्शन, जिनको वो बिना देखे वो बता देते थे कि इस सेक्शन में ये है, इस केस में ये है, इस चैप्टर में ये है, तो फला फला जगह पे फला फला चीज जो है वो बताते थे कि तुरंत उनके माइंड में बिल्कुल जैसे सामने वाले ने बोला तुरंत क्लिक किया और सामने वाले को आंसर दिया कि ये सेक्शन के तहत ये धारा जो है आपके ऊपर लगेगी और ये इसके अंतर्गत आपको ये करा जाएगा। तो उसमें क्या हुआ कि इस समय पे एडवोकेट में बड़ी भ्रमता फैली हुई है, बड़ा कंफ्यूजन फैला हुआ है। उनके माइंड में जो है ये जो सेक्शन रटे हुए थे वो सेक्शन अब उनको समझ में नहीं आ रहे हैं कि कैसे इनको क्लियर किया जाए। जो उनमें पनिशमेंट दिए गए थे कि इस सेक्शन में ये पनिशमेंट दिया गया है, कितना फाइन लगेगा उनको, ये हर चीज हर सेक्शन का उनको रटा हुआ था। लेकिन आज की तारीख में जो अभी बना हुआ है न्याय संहिता 2023 में जो लागू हुआ है और उसके बाद इन्फोर्समेंट में जो आ गया है 1 जुलाई 2024 को, तो इसने वकीलों को, अधिवक्ताओं को, मुंशी को कंफ्यूज कर दिया। यानी जो मुंशी जो पढ़ा लिखा नहीं होता, जिसको इतना ज्ञान नहीं होता है, उसको भी सेक्शन रटे हुए थे कि अगर जज कोई ऑर्डर करता है, अगर कोई फाइल उसको देनी होती है तो फटाक से वो बता देता था कि ये सेक्शन जो है इसके तहत आज कार्रवाई होने जा रही है और इसमें जो है आज ऐसा डिसीजन हो सकता है। एक मुंशी जिसने लॉ की पढ़ाई नहीं की, लेकिन एक वकील जो होता है उसको भी नॉलेज होती है, लेकिन एडवोकेट तो वो पढ़ता ही पढ़ता है। एडवोकेट को पूरी नॉलेज होती है, उसका बार काउंसिल में जो है वो होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, उसको एक अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, तो उसके तहत उसको एडवोकेट घोषित किया जाए। इसीलिए हमारे यहाँ जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं लॉ की, तो हमारे यहाँ ये बहुत, जब वाइवा होता है तो उसमें पूछा जाता है कि एडवोकेट और वकील में क्या डिफरेंस है, यानी डिफरेंस बिटवीन एडवोकेट एंड वकील। तो इसमें बच्चा बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि एडवोकेट और वकील तो एक ही होते हैं। जनरली जो गांव से आते हैं या जनरली बहुत से लोगों को ये चीज नहीं पता है कि एडवोकेट कौन होता है और वकील कौन होता है। जो प्रैक्टिशनर होता है, जिसका बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन हो गया है, वो एडवोकेट होता है। जो गाड़ी में अपने लिखा लेते हैं बहुत से लोग कि मैं एडवोकेट हूं, वो एडवोकेट नहीं होता। बिना डिग्री हो के, बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के आप एडवोकेट नहीं बन सकते। जब तक आप कोई केस नहीं लड़ा हुआ है, आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है बार काउंसिल में, आप एडवोकेट नहीं होंगे, तब तक आप वकील होंगे। अगर आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं और अभी एडमिशन लिया है तो वो वकील होता है। तो यहाँ पे जो अभी कंफ्यूजन जो था कि नया एक्ट जो बनाया गया है, उस एक्ट के तहत हम लोगों को बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। सारे अधिवक्ता को बड़ी नाराजगी है इस बीएनएस को लेके कि ये इनको लाने की क्या जरूरत थी, जब इतने थोड़े से सेक्शन को चेंज कर दिया गया, चैप्टर को इधर से उठा के उधर कर दिया गया, यानी उलट फेर कर दिया। जैसे होता नहीं कि हमारे पास कोई एक चीज है यहाँ रखी, हमें लगा कि नहीं ऐसा नहीं है। बहुत सी घर में लेडीजें होती हैं, अरे ये पॉट जो रखा हुआ है गुलदस्ता फूलों का, यहाँ नहीं अच्छा लग रहा है, इसको उठा के चलते हैं यहाँ इस कॉर्नर पे रख दें। तो वही चीज हुई कि इसको अच्छा नहीं लगा कि ये सेक्शन यहाँ पे ऐसे ऐसे करके ये बने हुए हैं, तो उसको वहां से उठाया और वहां पे उठा के रख दिया। जैसे डेफिनेशन पोर्शन था जो मैकाले द्वारा बनाया गया था, तो वो उनको पसंद नहीं आया कि अंग्रेजों का ये कानून बनाया हुआ है, इसको हम उठा के हम अपने तरीके से, भारतीय तरीके से रख दें। तो उसको उन्होंने 2, 1 और 2 में डिफाइन कर दिया कि 1 और 2, 1 में ये दिया है, 2 में ये दिया, 3 में ये दिया है। वही सब कुछ वही है, कंटेंट वही है, सारा पनिशमेंट वही है। जितना फाइन दिया जाएगा, जुर्माना दिया जाता है, जो पनिशमेंट है जिस सेक्शन के थ्रू उसको पनिशमेंट किया जाता है, सब कुछ वो है। बस एक तरीके से एक स्थान से हटा के दूसरे स्थान पे उसको रख दिया गया, चेंज कर दिया। जैसे एक्सचेंज होता है, उसको एक्सचेंज कर दिया गया, बदल दिया गया कि ये हम यहाँ कर देते, इसको वहां कर देते, इसके बदले ये कर देते, आईपीसी की जगह पे
हम BNS ले आते हैं और BNS का जो है वो हम इसको ही IPC को हटा के और इसको इस सेक्शन को ये जगह पे हम सेट कर देते हैं। जैसे पहले प्रथा थी कि गुड़ ले लो और चीनी हम पाव कर देंगे, गुड़ 1 किलो ले लो, तो ऐसे करके ये जो है ये एक्सचेंज हो गया है, ना कि और कुछ नहीं हुआ। तो जैसे जब इनमें 511 सेक्शन थे IPC को, उसको अब कम करके उन्होंने 356 कर दिया। वहीं पे 8 सेक्शन जो है वो नए जोड़ दिए हैं न्याय संहिता में। धारा 175 जो है उसको जो है उन्होंने बदल दी गई है कि 175 सेक्शन जो थे उनको हेर फेर कर दिया गया, उनको है वही हेर फेर कर दिया गया। 22 जो है वो सेक्शन उनको पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया, हटा दिया गया। वहीं पे CRPC का सेक्शन जो है 484 कर दिया गया है। BNSS में 584 थे, 484, जिसको अब 531 कर दिया गया है, जो अभी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बनाई गई CRPC को, तो उसमें नया सेक्शन जोड़ दिया, यानी इसमें बढ़ा दिया, IPC में घटा दिया, बस इतना किया। उसके बाद में उनका ये कहना है कि ये जो अंग्रेजों द्वारा ये बनाए गए थे कानून, इसमें हमारे यहाँ दंड लोगों को, जैसे सरदार पटेल थे, बाल गंगाधर तिलक थे, महात्मा गांधी थे, उन सब कई सेनानियों को राजद्रोह के उसमें 6-6 साल जेल में रहना पड़ा था। उसको देखते हुए उन्होंने कि आगे किसी निर्दोष को और सजा ना दे दी जाए, इसलिए उन्होंने नई संहिता जो है ये न्याय संहिता लेके आए कि न्याय देना है। ऐसा नहीं है कि इसमें भी पनिशमेंट नहीं है, पनिशमेंट है, लेकिन उसको न्याय यानी कि उसकी सुनवाई होगी, उसको देखते हुए उन्होंने ये संहिता बनाई है। और फर्क सिर्फ इतना है कि डेफिनेशन पोर्शन को उन्होंने अलग कर दिया है, 1 और 2 में डिफाइन कर दिया। जो चैप्टर उन्होंने 2 बना के रखा था पनिशमेंट का, उसको 53 से 75 कर दिया, चैप्टर 3 कर दिया। जो चैप्टर 3 था जनरल एक्सप्लेनेशन, जनरल एक्सेप्शन था, जिसमें मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ और वहां तक दिया गया 95 तक, स्लाइट हार्म तक, वो 76 से लेके 95 तक जो दिया था चैप्टर 4 बना दिया गया। जो चैप्टर 3 था जनरल एक्सेप्शन, उसको चैप्टर 4 कर दिया है, और उसको सेक्शन जो था उसका 13 से लेके, यानी 14 से लेके, और उसको कर दिया उन्होंने 33 तक, 33 तक। जो प्राइवेट डिफेंस शुरू होता था भाई जनरल एक्सेप्शन के बाद 76 से लेके और 95 तक जो जनरल एक्सेप्शन दिया था, उसको उन्होंने कर दिया है 14 to 33 नई संहिता में। IPC में पुराने में जो प्राइवेट डिफेंस शुरू होता था वो 96 से लेके 106 तक स्टार्ट होता था, जिसको उन्होंने अभी न्याय संहिता में BNS में उन्होंने बताया है 34 से लेके 44 तक BNS में उन्होंने कर दिया प्राइवेट डिफेंस को। इसी तरीके से कुछ चैप्टरों को, जो चैप्टर 4 बनाया था उसको चैप्टर 5 बना दिया उन्होंने, जिसमें उन्होंने अबेटमेंट को डिफाइन किया था चैप्टर 4 में, तो चैप्टर 4 को उन्होंने 5 बना दिया कि अबेटमेंट जिसमें था वो शुरू होता था आपका 107 से, यानी 106 से जब प्राइवेट डिफेंस खत्म होता था, तो 107 से लेके 120 तक इसको शुरू किया था इन्होंने प्राइवेट डिफेंस को, अटैम्प्ट को। तो अटैम्प्ट जो अबेटमेंट था, अबेटमेंट को उन्होंने जो 107 से स्टार्ट करते तो वो अब शुरू कर दिया 45 से स्टार्ट हो गया। चैप्टर जो 4 था उसको चैप्टर 5 बना दिया। इतना सा डिफरेंस है, इसमें कोई भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा माइंड लगा लीजिए, ये सोचिए कि हमारा कोई एक एग्जाम होने जा रहा है, जैसे सबका एग्जाम होता है, जजों का भी एग्जाम होता है, सुटेबिलिटी टेस्ट होते हैं जो, उसके बाद में बच्चे जो जुडिशरी की एग्जाम करते हैं तो वो भी पेपर देने जाते हैं। बार काउंसिल का एग्जाम, हम जब एडवोकेट बनने जाते हैं उसका भी हम एग्जाम देते हैं कि हम बार काउंसिल का एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तभी हमको पता लगेगा कि ये एक अच्छा एडवोकेट है, तब हम क्वालिफाई होंगे, तब हमें डिग्री मिलती है, रजिस्टर वो नंबर मिलता है हमारा कि रजिस्ट्रेशन नंबर की हमारा रजिस्टर्ड हो गया है, हम एक एडवोकेट, अच्छे एडवोकेट बन गए। उसी तरीके से सारे एडवोकेट से निवेदन है कि आप लोग भी ये सोचिए कि हमारी भी एक ऐसा टाइम आया है कि हमको भी एक एग्जाम देने को टाइम मिला हुआ है, और हम एग्जाम देके यानी कि कुछ हमें नया मिल जाए। कहते नहीं है हर सीढ़ी पे चढ़ेंगे, हर बार जो है एक
किताब को पढ़ेंगे तो कुछ नया मिलता है। तो सोचिए आईपीसी में हमने जो पढ़ लिया तो वो तो हमको याद ही है, हमको पता है कि आईपीसी पूरी क्या कहती है। तो अब हम न्याय संहिता भी पढ़ लें, कुछ और नॉलेज ले लें, ताकि इससे हमें कुछ नया सीखने को मिल जाए, इससे न्याय संहिता से हमें कुछ अच्छा न्याय करने को मिल जाए, इससे हम किसी की जान ना लेके किसी की जान बचाने का मौका हमें मिल जाए। तो ये सारी चीज अगर हम करते हैं तो एक अच्छे एडवोकेट के रूप में हम उभर कर आएंगे, एक अच्छे जज के रूप में हम उभर कर आएंगे। तो ये सोचिए कि ये जो बनाया गया ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया गया होगा, चाहे वो मुवक्किल के लिए हो या फिर वकीलों के लिए हो, चाहे वो एडवोकेट के लिए हो या फिर जजों के लिए। इसीलिए वकीलों को कहा जाता है कि लॉयर्स एक्स्ट्रा वर्जन, यानी कि वकील जो है वो बहिर्मुखी होता है, वकीलों को बहुत ज्ञान होता है। उसके लिए हम चाहते हैं कि आप लोग वही अपना जो एडवोकेट एक्स्ट्रा वर्जन वाला जो हमने बताया है, लॉयर्स एक्स्ट्रा वर्जन, आप वैसा ही बन के दिखाइए। धन्यवाद।